क्लियर करने फ्लड विक्टिम के पास नहीं गया। सर पेशावर में जो बिजनेस कम्युनिटी है वो छोड़ छोड़ के भाग रही है क्योंकि उनसे भत्ते लिए जा रहे हैं, उनको टीटीपी वाले तंग करे। इमरान खान उस पर भी चुप है। नहीं, इन्होंने अच्छा वो भी भाग रहे हैं, लेकिन उसमें मैं बता रहा हूं ये सारे का सारा ये जो एक करप्ट अलायंस है जिसके अंदर सारा शामिल है आपका। एक मैं बात बता रहा हूं, आरजू जिसके पास पावर है वो लूट रहा है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में वो लूट रहा है। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये जो आर्टिफिशियल लोग हैं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने एक गंद इकट्ठा किया हुआ है, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये सारा ये इसका जो नया गंद है, इन्होंने आज तक कॉमन पाकिस्तानी के इश्यूज पे बात नहीं की। बैठते हैं सिर्फ अपने मुकदमात और अपनी चीजों के बारे में नेगोशिएट करके उठ जाते हैं। कैसी बदनसीबी इस मुल्क की है कि इन्होंने आज तक ना फ्लड की बात की है, ना इन्होंने महंगाई की बात की है, ना इन्होंने जॉबों की बात की है। अपने मुकदमात की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, वो कुछ भी नहीं कर रहे। और वो परवेज लाई साहब को देख ले, वो गीत गा रहे हैं, कहते जी हाजी साहब ने कहते जी दीनी खदमात ही इनके जी मौलाना की बहुत ज्यादा है। देखें तो सर इमरान खान ने 2 बड़े यू टर्न भी तो मारे। एक वो कह रहे एस्टेब्लिशमेंट ने मेरी गवर्नमेंट नहीं गिराई, नहीं उसमें और मैं अमेरिका के लिए भी वो अब उनके सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। इन्होंने जुल्म इस बात का है। देखें स्टेटमेंट इतनी जबरदस्त की है जिसमें अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने एक्सपोज करके रखी। उन्होंने कहा जी देखें, और इस वक्त जो मेरे वो लौंडे लपाड़े हैं, जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे अनएम्प्लॉयड जो हैं, आधे तो नशे हैं सारे, वो उनका काम देखें वो क्या है। वो आपस में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी अब अमेरिका के पीछे लगना था वो भी छोड़ दिया। खान साहब ने कहा जी अब आगे चलें, वो तो है ही नहीं। फिर आज की स्टेटमेंट में उन्होंने अपना आप ही सारा कुछ एक्सपोज किया कर दे जी। कहते ठीक है एस्टेब्लिशमेंट ने अगर मेरे खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन मुझे बचाया क्यों नहीं? ओ यार वो नौकर है तुम्हारे, वो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो तुम्हारे लिए जॉब करते हैं, वो फौज है यार। कितना ये इसमें इसका मतलब क्या है कि वो मेरे लिए अगर मेरे लिए काम करें, मेरे लिए, इसका डायरेक्ट मतलब तो यही है ना कि वो उन्होंने मुझे बचाया कि उनकी ड्यूटी थी तुम्हारी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोकना, उनकी ड्यूटी थी। लेकिन ये कि वो इस वक्त देखें जो मैंने बच्चों को, अब मैं उसमें थोड़ा सा एक और आपको बताना चाहूंगा एक बात, किस तरीके से देखें कौम को इसने अंधा करके रख दिया। कौम कहते इनको घड़ियां बेचने की क्या जरूरत है, ये तो एक बैट साइन करके बेचे तो इतने पैसे मिल जाते। वो खुद कह रहा है मैंने घड़ियां बेची हैं भाई। सिर्फ ये कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान में बेची है या दुबई में बेची। वो कह रहा है, मानता है मैं बेची है, मैंने हर चीज बेची। कहते हैं उसको क्या जरूरत है। मैं थोड़ी सी तवज्जो आपको दूं। एक आदमी ने 2017 में, अली नवाज उसका नाम है, उसने ट्वीट किया था। उसने कहा था जी खान साहब जब यहां से जमायबा जाने लगी थी तो उसने खान साहब को कहा था, उसने कहा था कि खान साहब मेरे साथ लंदन चलें, मेरा बाप एक कारोबार इनको देना चाहता है। खान साहब ने कहा नहीं मैं कौम के लिए कुर्बानी दूंगा, तो खान साहब यही जाएंगे। ये 2017 की बात है। उस बंदे का नाम अली नवाज था। सही। जमायमा ने उसका जवाब दिया था, उसने कहा ये दिस कोट इज नॉट राइट, मैंने बिल्कुल इसको नहीं ये कहा था, मैंने नहीं कहा था इसको क्या हो तुम लंदन, मेरा बाप तुम्हें पैसे देगा। ये झूठ है। ये अभी तक यही कह रहे हैं। वैसे ये अभी तक यही कहते हैं जी खान साहब को, कहते पैसे की जरूरत नहीं। खान साहब खुद फरमाते, कहते मेरे पास मैं तो इतना हैंडसम हूँ, लड़कियां मरती थी मेरे ऊपर, मेरे पास तो सब कुछ था, फ्लैट था लंदन में, तो मेरे पास इतना पैसा था, मैं इधर पे क्यों गंद में क्यों फंस गया हूँ। आपको यार आपको किसी ने आपको फैक्स देके बुलाया था किसी ने कि खान साहब आओ यहाँ पे? आप 28 साल यहाँ रगड़े खाते रहे हो। बल्कि जो आपने एक नया ट्रेंड शुरू किया है वो एक खतरनाक ट्रेंड है कि खैरात मांगो और उसको खाओ। देख इतना खतरनाक ट्रेंड ये है कि जो लोग ईदी ट्रस्ट को देते रहे हैं पैसे, अब वो भी 2 दफा सोचते हैं कि यार ये पैसे पता नहीं ये कहां जा रहे हैं, क्योंकि आपने एतमाद ही उनका भी एतमाद खराब कर दिया। शौकत खानम पे पैसे लेकर आप उस नाम पे आप बाहर, आपकी सिस्टर जो है बाहर जाकर पैसे इन्वेस्ट करती रही है, आप उसमें से पैसे निकाल के पीटीआई में लगाते रहे हैं। वो कारोबार है आपने बना लिया। मलक रियाज से आपने यूनिवर्सिटी के नाम से जमीन ले ली उससे। ये तो इतना बड़ा कारोबार है जिसकी हद को नहीं कि एक ट्रस्ट बनाओ और अपनी तनख्वाह उसमें $5 मिलियन अपनी तनख्वाह रख लो। तो जी इसमें से मेरी तनख्वाह ही नहीं निकल रही, मेरी तनख्वाह से बचेगा तो कुछ लगाऊंगा। तो इमरान खान सर शाजेब खानजादा और सबके ऊपर जियो टीवी पे किस किस पे केस भी तो करने वाले थे लंदन और दुबई में, वो हो गए क्या?
नहीं करना चाहिए मुझे पाकिस्तान में। अच्छा दूसरा उसमें उन्होंने खासकर ये कहा कि मुझे पाकिस्तानी अदालतों पे एतमाद नहीं है, तो भी पाकिस्तान बैठे क्यों हो? और 4.5 साल में आपने ठीक क्यों नहीं कर ली? मैं अगला पॉइंट आपको एक और बताना चाहता हूं। खान साहब ऐसे इस तरीके खूबसूरती के साथ कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। खान साहब ने फरमाया अगले दिन कि मुझे अब दोबारा अगर इख्तियार ना मिला तो मैं हुकूमत में नहीं जाऊंगा। और भाई चीख रहे हो FIR नहीं पंजाब में हो रही तो असम्बली तोड़ दो पंजाब की। वो तो उनके मर्जी हाथ की, में है। हाँ वो तो तुम्हारे हाथ में, इख्तियार नहीं है तुम्हारा तो असम्बलियों से रिजाइन दो, उधर नहीं देना। हर असम्बली इस बंदे को पसंद है सिवाय कौमी असम्बली के, क्योंकि वहां पे नंबर पूरे